राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की अहम भूमिका रही है, लेकिन बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद फिर से महाराष्ट्र में अपनी जमीन बनाने में जुटे उद्धव ठाकरे अब नई राह पर चल पड़े हैं। कभी जय श्री राम के नारे लगाने वाले उद्धव अब नए नारे के सहारे अपनी सियासी नैया पार लगाने की फिराक में हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जय श्री राम का जवाब जय शिवाजी और जय भवानी से करने की बात कही है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर कोई जय श्री राम कहता है तो जय शिवाजी और जय भवानी के जवाब के बिना उसे जाने न दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है और हमारे समाज के साथ जो किया है उसके लिए मैं बीजेपी को माफ नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया। उद्धव के सिपासलार जहां इस बयान के बचाव में उतर आए तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को अल्लाहू अकबर कम बोलने की नसीहत दे डाली। ढोंगी हिंदुत्ववादी लोग हैं, राम राम की जगह जय श्री राम लाया है। जो जय श्री राम बोलेगा वो बीजेपी का आदमी है, ये उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बना है नया। तो राम राम जो है हमारा गरीबों का वो खत्म कर दिया। ऐसा है, जिस सास में हम जय श्री राम बोलते हैं उसी सास में हम जय शिवराय भी बोलते हैं, मगर उन्होंने अल्लाह अकबर बोलना कम करना चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में शिवाजी महाराज का मुद्दा हमेशा अहम रहा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब विपक्ष इसे एक बार फिर से उठाने की फिराक में जुट गया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 13 मार्च को जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाला है। होली के वक्त होने वाले इस आंदोलन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार भी उनकी मंशा पर ही सवाल उठा रही है। वक्फ बिल पर बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की जा चुकी है। जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सभी की चिंताओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की गई है। अब किस बात पर एतराज है? अब मैं पूछता हूं कि उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा कौन सा बिंदु है जिसपे किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई एतराज अगर है या किसी अल्पसंख्यक, क्योंकि ये कानून अब जो बन रहा है निश्चित तौर से और ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इसके खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन किया। लेकिन जब इनसे वक्फ संशोधन बिल पर बने ड्राफ्ट के बारे में पूछा गया तो जवाब नहीं दे पाए। 5 बातें बताइए जो कि ड्राफ्ट में लिखा हुआ है जिसके विरोध में आप खड़े हैं। नहीं, हम तो समर्थन में आए हुए हैं और 5 ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो साजिश चल रहा है कि जान भी दे देंगे तो अब जान भी ले सकते हैं और मरता क्या नहीं करता। इतना ही नहीं, ये प्रदर्शनकारी 13 मार्च को दिल्ली में होने वाले आंदोलन में भी शामिल होंगे। ये कह रहे हैं कि जब 13 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वावधान में, तो ये सारे लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जाकर के उस प्रदर्शन में शामिल होंगे। उत्तराखंड सरकार का अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में गैरकानूनी तरीके से चल रहे तमाम मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है और कार्रवाई का ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और प्रशासन की टीम देहरादून से सटे साहसपुर पहुंची, जहां पहले से चिन्हित अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और साहसपुर इलाके में 3 मदरसों को सील कर दिया। आरोप है कि ये मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के किराए के कमरों में चलाए जा रहे थे। प्रशासन की टीम में तहसील, शिक्षा विभाग, MDDA, अल्पसंख्यक विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब तक की कार्रवाई में देहरादून क्षेत्र में करीब 12 मदरसों को सील किया जा चुका है। कार्रवाई की खबर पाकर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन प्रशासन भी पूरी तैयारी से आया था। प्रशासन का दावा है कि सील किए गए मदरसे उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं थे। इसके अलावा इनका निर्माण बिना आवश्यक स्वीकृति के किया गया था। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से इन मदरसों के नक्शे स्वीकृत नहीं थे और कई मामलों में भूमि के उपयोग से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया था।